आदाब नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एसआईआर को लेकर पूरे देश भर में हंगामा मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डली हुई है, अब उस पर सुनवाई भी चल रही है। लेकिन कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट की, जिस तरीके से तर्क दिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एकदम सन्नाटा हो गया। उस पर भी बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूपी की एक बड़ी नेता ने कहा है कि मैं एसआईआर का फॉर्म नहीं भरूंगी, और साथ ही साथ बंगाल में एसआईआर को लेकर बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के 10 सांसदों की एक ग्रुप जो है वो निर्वाचन आयोग से मिलेगा। लेकिन आप सोचिए, टीएमसी से सांसद मोहिया मित्रा कह रही हैं कि अगर बीजेपी बंगाल में आरोप लगा रही है कि ये लिस्ट जो है शुद्ध नहीं है, तो फिर 2024 में जो चुनाव हुए हैं उसमें बनी बीजेपी की सरकार कैसे शुद्ध हो गई। तो सवाल के इशारे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। चाहे चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, बीजेपी हो, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सब यही बात कह रहे हैं, बंगाल में उनको ये वोटर लिस्ट शुद्ध करवानी है। लेकिन 2024 में इसी वोटर लिस्ट से देश भर में चुनाव हुआ और भाजपा की सरकार बनी, बैसाखी वाली सरकार, उस पर खामोश हो जाते हैं। बनारस में प्रधानमंत्री बहुत मामूली अंतर से जीते। राहुल गांधी ने हरियाणा में सबूतों के साथ 25 लाख वोटर दिखाए कि जो फर्जी बने हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे मामले हैं। लेकिन सोचिए, चुनाव आयोग इस पर संज्ञान क्या, इस पर बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी राजनीति में एक पकी हुई खिलाड़ी हैं, इसलिए बंगाल में बीजेपी को वहाँ पर सेंध लगाना मुश्किल पड़ रहा है, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि वो बंगाल में टफ मामला पड़ता जा रहा है। तो देखिए, इससे पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने क्या कहा। उससे पहले जान लेते हैं कुछ अहम खबरें। देखिए, पल्लवी पटेल है, कह रही हैं, साफ साफ मना कर रही हैं, मैं एसआईआर का फॉर्म नहीं भरूंगी। मैं इस देश की नागरिक हूँ, ऑलरेडी नागरिक हूँ, मेरे पास तमाम दस्तावेज हैं, फिर मैं क्यों एसआईआर का फॉर्म भरूं। तो आप सोचिए कि क्या अब विपक्ष के नेताओं ने एसआईआर का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। तो देखिए, पल्लवी पटेल कह रही मैं एसआईआर फॉर्म नहीं भरूंगी, और देखिए सपा विधायक पल्लवी पटेल ने कहा। और साथ ही देखिए कैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, इलेक्शन कमीशन को बताना चाहता हूं कि ये बिहार नहीं उत्तर प्रदेश है, ये वोट हमें खैरात में नहीं मिली है, एसआईआर के नाम पर एक भी वोट को जाने नहीं देंगे, इससे बड़ी रैली और सड़कों पर आंदोलन के लिए तैयार हैं। तो देखिए, एक बीएलओ थे यादव, जिन्होंने आरोप लगाया कि पिछड़ों का वोट काटने का दबाव बनाया जा रहा है। इससे क्या साबित होता है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमान, इनके वोट काटे जाएं, क्योंकि ये बीजेपी विरोधी है मोस्टली। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने अब ऐलान कर दिया है कि अगर यूपी में ये ऐसी हरकत की गई तो हम इस आंदोलन को सड़कों पर उतारेंगे और चुनाव आयोग को सबक सिखाने का काम करेंगे। वहीं देखिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं, हमने कहा जहां वोट बनाने का काम चल रहा है वहीं हमारी जाति भी गिन लो, लेकिन वे जानते हैं हम और आप आबादी में ज़्यादा है, इसलिए एसआईआर हो रहा है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई साथ ही साथ जाति जनगणना भी करवा दो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, किनकी संख्या ज़्यादा है और कौन सत्ता में मलाई खा रहे हैं। तो इसीलिए अखिलेश यादव भी मुखर दिखे। और ये देखिए, मोहिया मित्रा जो है, मोहिया मित्रा, वो कह रही है, टीएमसी से सांसद हैं, अगर चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि पहले की वोटर लिस्ट भरोसेमंद नहीं थी, तो उसी तर्क से पूरी लोकसभा की वैधता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। बंगाल में चुनाव आयोग कह रहा है कि पहले की वोटर लिस्ट शुद्ध नहीं है, प्योर क्लीन नहीं है। तो इस हिसाब से तो राज्य में जो 2024 का चुनाव हुआ वो भी शुद्ध नहीं हुआ, उसको भी लेकर सवाल उठना जायज़ है। और देखिए, चंद्रशेखर साथ ही साथ बहुत मुखर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं बहुजन राष्ट्र बनाने निकल गया तो इन्हें दिक्कत होगी। तो अब बहुजन राष्ट्र बनाने की भी बात शुरू हो चुकी है। हिंदू राष्ट्र की काट जो है वो बहुजन राष्ट्र है। और सोचिए,
बिहार में 10,000 न मिलने पर सड़क पर उतर आई महिलाएं। बिहार में चुनाव वोटिंग के दिन तक किस्त भरी गई 10-10 हज़ार की महिलाओं को, चुनाव आयोग खामोश रहा। जैसे ही चुनाव निकल गया बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया, उसके बाद बची हुई महिलाओं को पैसा देना ही बंद कर दिया। तो आप सोचिए किस तरीके से बेईमानी और सरकार चलाई जा रही है। और देखिए चंद्रशेखर आज़ाद लगातार जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो हम बहुजन राष्ट्र बनाएंगे। और इसी के साथ आखिर में बता देते हैं कि SIR पर चल रही सुप्रीम कोर्ट में बहस को लेकर कपिल सिब्बल ने बड़ा आर्ग्यूमेंट किया है। उन्होंने कहा है CGI सूर्यकांत के सामने कि एक BLO किसी भारतीय की नागरिकता कैसे तय कर सकता है। BLO जो है वो सिर्फ महज एक टीचर होता है, ना तो उसके पास इतनी पावर है, ना अधिकार है, ना उसको एक्सपीरियंस है। किस आधार पर जो है वो भारतीय लोगों की नागरिकता तय कर सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा जस्टिस CGI सूर्यकांत के सामने जो 2 जजों की जो पीठ थी जिस पर सुनवाई चल रही है कि आप बताइए जज साहब कि अगर 2003 से पहले मेरे फादर या माता पिता का देहांत हो गया तो मैं उनका प्रूफ कैसे दूंगा कि वो कहाँ पर पैदा हुए थे या कहाँ रहते थे, मैं ये कैसे साबित कर पाऊंगा, जबकि उनका 2003 की जो लिस्ट है उसमें नाम नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने ये आर्गुमेंट की उसके बाद पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। हालांकि इस सुनवाई को अगली तारीख दी गई है, 2 दिसंबर को फिर सुनवाई होगी। देखते हैं कि CGI साहब इस पर क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन SIR जिस तरीके से SIR के जरिए बीजेपी और चुनाव आयोग देश में अपने मनपसंद के वोटरों को जोड़ना और विरोधी पक्ष के वोटरों को हटाने की कोशिश कर रहा है, अब वो खेल सबके सामने आ चुका है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।